नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कागज़ और स्याही की बातें नहीं कहती, बल्कि दिल से दिल तक पहुँचने वाली भावनाओं की यात्रा है। इस किताब का नाम है लिफाफा, जिसमें दो अनजान लोग, मनीष और शिल्प, के बीच के रिश्ते को बखूबी दिखाया गया है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं मिला, देखा नहीं, फिर भी इतना गहरा हो गया है कि वो एक दूसरे को जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल छू देने वाली कहानी को। पहली मुलाकात और पहला पत्र। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान दुनिया ठहर सी गई थी। लोग अपनों से दूर हो रहे थे और अपनों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा थी। उस वक्त मनीष और शिल्प की मुलाकात हुई। मुलाकात भी कैसी, न सामने देखा, न बात करना, सिर्फ पत्र। पहला पत्र मनीष ने लिखा। प्रिय अनजान दोस्त, एक ऐसा अजीब दौर है जहाँ हम अपने घर में कैद हैं, लेकिन मन उड़ता फिरता है। क्या तुम भी कभी खिड़की से बाहर झाँकते हो और सोचते हो क्या सब ठीक होगा? मैंने कभी किसी अनजान को पत्र नहीं लिखा, पर जाने क्यों तुम्हें लिखना अच्छा लग रहा है। इस पत्र से शिल्प का दिल छूट गया। उसने जवाब में लिखा, प्रिय मनीष, तुम्हारा पत्र पढ़कर लगा जैसे कोई मेरे मन की बात बोल गया। मैं भी हर रोज वो खिड़की खोलती हूँ जहाँ से बाहर सिर्फ सन्नाटा दिखता है, पर अब तुम्हारा पत्र मेरे पास है, जैसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया है। यहीं से पत्रों की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे गहरा रिश्ता। हर दिन नया पत्र, कभी खुशियों की बातें, कभी डर की, कभी बचपन की यादें, कभी टूटे सपनों की बातें। मनीष एक पत्र में लिखता है, शिल्प, क्या तुमने कभी सपनों को टूटते देखा है? जैसे रेत के महल जो बनते ही टूट जाते हैं। शिल्प जवाब देती है, मनीष, सपने टूटते हैं, पर उनके तिरछे भी चमकती हैं। शायद उन्हीं टुकड़ों से हम फिर नई उम्मीदें बनाते हैं। उनके पत्रों में दर्द, हंसी, तन्हाई और दोस्ती सब कुछ था। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। अकेलेपन की बातें और दिल के राज। एक दिन मनीष ने लिखा, शिल्प, क्या कभी तुम्हें लगा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें समझ सके? क्या हम कभी मिलें? क्या ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा? शिल्प ने उत्तर दिया, मनीष, मिलना जरूरी है क्या? जब दिन मिल गए तो जिस्म की क्या जरूरत? तुम मुझे समझते हो, सुनते हो, यही काफी है। यह पढ़कर मनीष की आंखें भर आई। दोनों के पत्र अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिल के धड़कते एहसास बन चुके थे। जिंदगी के सपने और उम्मीद। शिल्प लिखते हैं, मनीष, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, मैं सबसे पहले समुद्र के किनारे जाना चाहूंगी। लहरों की आवाज सुननी है। और तुम, क्या तुम भी चाहोगे? मनीष जवाब देता है, मैं भी जाना चाहूंगा, पर समंदर नहीं,
बल्कि उस जगह जहाँ बचपन की यादें पड़ी हैं। शायद पुराने स्कूल के पीछे वाला बगीचा, यहाँ पेड़ की छाँव में बैठकर ये सब सोचूं। पर तुम्हारे साथ जाना और भी अच्छा होगा। दोनों ने सपने देखे, उन सपनों को लिफाफे में बंद कर कर एक दूसरे तक पहुंचाया। आखिर क्या हुआ? कहानी का सबसे भावुक हिस्सा तब आया जब सिर्फ का आखिरी पत्र आया। मनीष, शायद ये मेरा आखिरी पत्र है। जिंदगी अनिश्चित है, पर तुम्हें ये कहना जरूरी है। तुमने मुझे जीना सिखाया, मेरे दर्द को महसूस किया। अगर कभी हम ना मिल सके तो जानना, मेरा दिल का एक हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा। मनीष की आंखें छलक गई। क्या सिंध सच में चली गई, या बस ये एक डर था? यही सवाल लिफाफे की सबसे खूबसूरती बात है। अनजानी, अधूरी, पर सच्ची मोहब्बत। लिफाफा सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दिल की बात किसी अनजान से कह देता है, जो दुनिया के भीड़ में अकेले है लेकिन कभी नहीं कही। कोई उसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप भी किसी अनजान दोस्त को ऐसा पत्र लिखना चाहेंगे? क्या कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया है? थैंक यू। शायद अगला लिखा लिफाफा आपका हो। धन्यवाद।